चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की चरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही दयालु है। निश्चय ही मैं बाजूंगा, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। परमेश्वर पिता की स्तुति और प्रशंसा हो। और आप सबके सामने में आज मैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 4 अध्याय से मनन करने के लिए जा रहा हूँ। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही है मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परम प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को हे मेरे धर्ममय परमेश्वर बोलकर यहाँ संबोधन करता है, क्योंकि दाऊद का जीवन में परमेश्वर का जो अनुभव उन्होंने किया था, ऐसा अनुभव शायद ही होगा कुछ लोग आज के जमाने में, आज के वर्तमान काल में इस तरह से परमेश्वर का अनुभव लिया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। और जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा था तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना सुन। यहाँ पर एक भाग हम देख सकते हैं, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। जब मैं परमेश्वर को सामने में प्रार्थना करने के लिए मैं जाता हूँ, मुझे ज्ञात होना चाहिए कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर 100% सुनेंगे। जब तक हमको ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे, आज आप ही कह सकते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर किसी के सामने में हम कुछ जरूरत की बात कहने के लिए जाने से पहले हम उस व्यक्ति का स्वभाव को मालूम करेंगे। ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति या खड़ूस है या दयालु है, वो हमें दया करने वाला है, हमें याद करने वाला है। हम किसी न किसी
बातों को जानकर ही उस व्यक्ति के सामने में हम जाएंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर बताते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर। परमेश्वर हम सबका परमेश्वर, हम सबका पिता। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करने के लिए इस तरह से सिखाए थे, हे मेरे स्वर्ग में रहने वाले पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पिता है वो, आप और मुझसे प्यार करते हैं। इस प्यार को परमेश्वर का पवित्र वचन में हम को मिल सकता है। और दूसरा वचन में बता रहा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा को बदले अनादर होता रहेगा और तुम कब तक व्यर्थ बातों में प्रीति रखोगे और झूठ की युक्ति की खोज में रहोगे। मेरा प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर बता रहे, मनुष्य को जो परमेश्वर का नाम को, परमेश्वर का महिमा को अनादर में बदलते रहे। जब हम रोमी का पुस्तक पहले अध्याय में उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और परमेश्वर का महिमा को नासमान मनुष्य में बदल डाला, पशु पक्षी में बदल डाला बोल के। और दूसरा लाइन में बता रहे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति रखोगे। जब हम यशायाह की पुस्तक में हम परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देख सकते हैं, यशायाह उसका 55 अध्याय, यशायाह 55 का 2 में, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकने वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और इतना ही नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 27 वचन में भी प्रभु यही बात कहता है, नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। मेरा प्रियो, आज हमको जो अवसर है पुत्र आप और मुझे तृप्त करने के लिए हमेशा के लिए हमारे साथ में रहते हैं। और 3 वचन बता रहा है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त लोगों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मुझे सुन लेगा। मेरा प्रियो, हम भी कुछ बात अगर घर से अलग करने का है, मेरा घर में रखा हुआ वस्तु में से अलग करने का है, तो मुझे जो कोई उस वस्तुओं में से पसंद है, उस पसंद वाला वस्तु को मैं भी किसी को नहीं देता हूँ। इसी तरह परमेश्वर को सबसे पसंदीदा एक बात है परमेश्वर का वक्तजन। परमेश्वर कभी भी नहीं भूल सकता है। और जब हम पत्रुस के पुस्तक में जब हम देखेंगे, प्रेरित पत्रुस ने जब उसका जीवन काल में ये अनुभव किया था कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। पहला पत्रुस का पत्री उसका 3 अध्याय जब हम 12 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन में भक्तजनों को यहाँ पर जिक्र किया है। आप और मैं देख सकते हैं, दूसरा पत्रुस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन में भी प्रेरित पत्रुस ने यहाँ पर कहा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने जो कुछ अपने लिए अलग किया हुआ, उस जगह में परमेश्वर
अपने धर्मी लोगों को रख रहे हैं इस स्पेशल जगह में। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में प्रभु ने बताया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जिस तरह तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास करो कि मेरे पिता की यहाँ रहने के लिए ढेर सारी जगह है और मैं तुम्हारे लिए जगह, स्पेशल जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने अपना भक्त लोगों को अलग करके रखा है और उस स्पेशल जगह में अपने भक्त लोगों को परमेश्वर रखेंगे। और 5वें वचन में बता रहे, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मेरा प्रियो, जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते, परमेश्वर की बातों पर हम भरोसा नहीं, परमेश्वर को पसंद आने वाला और कुछ बात है। जब हम पहला सामुएल का पुस्तक उसका 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि उसका 22वें वचन में जब इस्राएल का पहले राजा शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया था, यहाँ पर सामुएल शाऊल को कहता है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और 23वें वचन में, देख, बलुआ करना और भावी कहलाना से पूछने एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों की गृह देवताओं की पूजा करने की तुल्य है। जो यहोवा की बात तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे हैं कि परमेश्वर की बात को बलवा करने वाले को भावी कहलाने वाले के समान हम पूछने के समान है। और हट करना, जो परमेश्वर हमसे कुछ आज्ञा देते हैं, अगर उस आज्ञा को हट करते हैं, मैं नहीं करूँगा, तो वो गृह देवता को पूछने के समान है। मेरा प्रियो, जब हम शाऊल के जीवन में हम देख सकते हैं, उन्होंने भाभी कहलाने वाले को पूछने के चला था, क्योंकि परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना नहीं। और इतना ही नहीं है कि परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाने का है, तो कई प्रकार का बलिदान के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन हम रोमियो का पुस्तक उसका 12वें अध्याय उसका पहले वचन में देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन और बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूमत करते रहो। मेरा प्रियो, आज हमको परमेश्वर ने अवसर दिया है, हम परमेश्वर को भावता हुआ इच्छा को हम जान सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहत रखते हैं, उस विषय को हम जान सकते हैं। और भी इब्रानियों का पुस्तक उसका 13वें अध्याय उसका 15 वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करेंगे। मेरा प्रियो, यहाँ पर आपको लगता है स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना, होठों का फल, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, आप कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय उसका 8वें वचन में जब आप देखेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा होठों से तो मुझे आदर करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। इसलिए पत्रुस का पुस्तक उसका पहला पत्रुस का पुस्तक उसका पहला अध्याय 13वें वचन में परमेश्वर के पवित्र वचन बता रहे कि अपनी अपनी कमर को बांध लो, अपने अपनी मनों को हम बांधना चाहिए। मेरा प्रियो, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना आसान बात नहीं है। परमेश्वर का होठों का शब्द
जब हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो आसानी बात नहीं है। हमको बहुत सारा त्याग करना चाहिए। हमारा शरीर हफ्ता भर परमेश्वर ने जो हमें दिया है उस शरीर को भी हम लोग बस में लाना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों का किताब 9 अध्याय 27वें वचन में कहता है, मैं मेरा शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और बस में लाता हूँ। जब तक आप में और मैं अपने शरीर को बस में नहीं लाता है, हमारा आंखों को बस में नहीं लाता, हमारा हृदय को हम बस में नहीं लाता, तब तक हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा सकते मेरा प्रियो। और 8वें वचन में जब आप देखेंगे तो प्रभु का वचन बता रहा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही है मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरा प्रियो, ये कोरस के समान इस बातों को लिखा है 3 अध्याय के 5 में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दाऊद ने अपना जीवन में ये अनुभव किया था कि परमेश्वर मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में तो खाली 5वें पुस्तक था, खाली 5 पुस्तक लेकर उन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया। आप और मेरे जीवन में 66 पुस्तक और कुछ परमेश्वर का अभिषिक्त लोग हैं, डिवोटेड लोग का जीवन को देखकर भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ बात आज हमारे जीवन में मिला है। और हमें परमेश्वर का उपस्थिति में सर्वदा बने रहना चाहिए। इतना भरोसा होकर प्रभु के पीछे में हम चलना चाहिए। प्रभु का वचन में यहाँ पर बताया गया कि धर्म का बलिदान कर और यहोवा पर भरोसा कर। आप और मैं आज का दिन में अपने आप को धर्म का बलिदान करते हुए यहोवा को भरोसा कर चलने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज जिन्होंने प्रभु जी इस वचन को सुना, वचन संग्रह 4 अध्याय को, प्रभु उनका जीवन में प्रभु आप आशीष और अनुग्रह कीजिए। और प्रभु जिन्होंने सुना नहीं, आपका भक्त लोग, प्रभु जी उनको भी आप दया कीजिए। प्रभु परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर है, अपना भक्तों का प्रार्थना में कान लगाने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस सुबह का वक्त प्रभु हम सब आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।